Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we have studied about the structure of cell, and today we are going to discuss about the functions of the cell. Functions of the cell जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कहेंगे जितनी भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी कैरी आउट करती है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे जितने भी प्रोसेसेस वो कैरी आउट करता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फंक्शन ऑफ सेल। क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बेस है उनका जो ऑकरेंस है वो एक सेल से हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन देखेंगे सेल का, दैट्स इंजेशन एंड एसिमिलेशन। इंजेशन एंड एसिमिलेशन जो है ये दो स्टेप्स जो है अगर हम देखेंगे तो डाइजेशन से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं उनमें अगर डाइजेशन हम देखेंगे तो ये दो स्टेप्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं, इंजेशन एंड एसिमिलेशन। तो इंजेशन क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। एंड एसिमिलेशन इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट फूड मटेरियल, कि जो हम थ्रू इंजेशन फूड मटेरियल लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है और उसकी जो डाइजेशन होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और सेम जो एक सेल होती है चाहे वो यूनिसेल्यूलर सेल है या मल्टीसेल्यूलर सेल है उसमें भी जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका दैट इज इंजेशन एंड एसिमिलेशन। तो सेल्स जो होती है वो क्या करती है, इंजेस्ट करती है कुछ फूड सब्सटेंसेस को या केमिकल सब्सटेंस हम कहेंगे लाइक अमाइनो एसिड्स को वो इंजेस्ट करती है फ्रॉम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस और फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ताकि जो उसमें कुछ सब्सटेंसेस बने लाइक प्रोटीन्स हम सेल्स में देखते हैं कि प्रोटीन सेल्स में प्रेजेंट होता है तो वो इन्हीं अमाइनो एसिड से बनता है। एंड जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक पार्ट होता है प्रोटीन्स का इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एक पार्ट होता है डीएनए का और एक पार्ट होता है प्रोटीन्स का। तो जब इंजेक्शन होगी अमाइनो एसिड्स की देन एसेमिलेशन होगी इनकी, मीन्स डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, देन प्रोटीन्स बनेंगे। तो वही प्रोटीन्स हमें हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सेकेंड फंक्शन अगर हम देखेंगे दैट इज ग्रोथ एंड रिपेयर। तो यही इंजेस्टेड या एसिमिलेटेड मटेरियल जो होता है इसी को हम यूज करते हैं फॉर द न्यू सिंथेसिस या फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ा साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। तो जितना भी लिविंग पार्ट होता है एक सेल का, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है या चाहे वो न्यूक्लियस है, तो उस सारे लिविंग पार्ट को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो नई नई सेल्स बनती है, जो नई नई सेल्स की ग्रोथ होती है या रिपेयरमेंट होती है, वो थ्रू किसके होती है, यही जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं या जो फूड सेल ने एसिमुलेट किया होता है या इंजेस्ट किया होता है, तो यही फूड मटेरियल जो है हमें काम आता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। और इसी से क्या होती है ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द सेल या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। थर्ड फंक्शन अगर हम देखेंगे दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में या सेल में हम बोलेंगे, जिससे क्या होता है सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिससे एनर्जी स्टोर होती है या जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी सेल में होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इन्हीं सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को या बायोकेमिकल प्रोसेसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जो मेटाबॉलिज्म है इट इन्वॉल्व्स द टू प्रोसेसेस, फर्स्ट वन इज द एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज द catabolism. Anabolism is the combination of food material and it forms the larger molecules from the smaller ones.
जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं या जो भी फूड मटेरियल हम इंजेस्ट करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, उस फूड मटेरियल को एक लार्जर मॉलिक्यूल में चेंज करना, उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और इसी फूड मटेरियल से क्या मिलती है, एक सेल को एनर्जी मिलती है और वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर पाती है। एंड कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रोकन डाउन ऑफ द फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, जो भी हमने फूड पार्टिकल्स लिए होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स सो एज टू रिलीज द एनर्जी एंड हेल्प द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। एनाबॉलिज्म में और एक चीज होती है, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम द सिंपलर वन से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं या लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो भी हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर में। देन रेस्पिरेशन आपको पता है, जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका प्रोसेस जो है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन जो है कौन से सिस्टम में कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसमें जो है मेनली हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लंग्स के सेल्स की बात करेंगे रेस्पिरेशन में। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड टू द टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेस्पिरेशन में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक वेस्ट मटेरियल होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में, जिसको हमें एक्सक्रीट करना होता है, और इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को। तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, फिर वो ब्लड के साथ मिल जाता है, उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेरियस टिश्यूज में जाता है, यही ब्लड जो है वेरियस टिश्यूज में जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं, जितनी भी सेल्स होती है, उनको ऑक्सीजन मिल जाता है। और वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होता है और वो भी वापस इन्हीं लंग्स में आता है, और लंग्स के थ्रू एक्सपायरेशन जो है वो बाहर जाता है। और ये सारा प्रोसेस जो है, इसमें भी हमें डिफरेंट सेल्स हेल्प करती है, दैट आर रेस्पिरेटरी सेल्स जिनको हम बोलते हैं। तो इस तरह से जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल्स से कंप्लीट हो जाता है, या सेल्स हम ऐसा कहेंगे कि जो सेल्स हैं वो ये रेस्पिरेटरी का प्रोसेस या रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करती है बाय इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू द लंग्स और द किडनीज और द स्किन। हम कहेंगे कि जिन प्रोडक्ट्स की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, वो भी थ्रू डिफरेंट सेल्स लाइक रेस्पिरेटरी सेल्स कहेंगे हम, या एक्सक्रीटरी सेल्स कहेंगे, किडनी, क्योंकि मेन पार्ट जो होता है, मेन ऑर्गन जो होता है इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन वो होता है किडनी के थ्रू ही मेनली जो है एक्सक्रीशन होती है। तो इन सेल्स के थ्रू जो एक्सक्रीशन होती है उसमें क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल हम लंग्स की बात करेंगे तो वो एक्सक्रीट आउट करता है ऑक्सीजन को। किडनी की बात करेंगे तो यूरिन वगैरह जो हमारी बॉडी में होता है वेस्ट प्रोडक्ट, वहां से वो एक्सक्रीट होता है। या स्किन की बात करेंगे तो स्वेट जो होता है दैट्स ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट हम कहेंगे हमारी बॉडी का, जो बाहर आ जाता है। तो ये कुछ ऑर्गन्स है या ये कुछ सेल्स है जिनके थ्रू जो है एक्सक्रीशन कंप्लीट हो जाती है। देन इरिटेबिलिटी एंड contractility. Irritability and contractibility means response to the external stimulus. जो हमारी सेल्स होती है उनमें एक फंक्शन वो परफॉर्म करती है, दैट इज इरिटेबिलिटी, या सिंपली हम कहेंगे कि किसी चीज से इरिटेट होना या कॉन्ट्रैक्ट वो कर जाती है। इरिटेट फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्स को कोई स्टिमुलस देंगे, फॉर एग्जाम्पल हीट का स्टिमुलस हम सेल्स को देंगे,
हम अपने हाथ की बात करेंगे कि अगर हम अपना हाथ कहीं जो हॉट प्लेस होता है या हॉट कोई चीज होती है उस पर हम लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से हाथ को वापस ले लेते हैं। दैट मीन्स हमारी जो नर्व्स है वो इरिटेट हो जाती है उस स्टिमुलस से, और हमारे माइंड से एक सिग्नल आ जाता है और उसी के थ्रू हम हाथ को वापस ले लेते हैं। या कॉन्ट्रैक्ट कुछ सेल्स हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हार्ट है वहां पे जो सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट, जब भी ब्लड सर्कुलेशन होती है उस टाइम पे जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टेशन होती है, तो वो भी सेल्स ही करती है। वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी सेल्स का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू ब्लड जो है डिफरेंट चैम्बर्स में जाता है और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाती है। तो ये थे कुछ फंक्शंस, इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ सेल्स। देन लास्ट फंक्शन जो है सेल का, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बोला कि न्यूक्लियस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, दैट इज सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। और ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन जो है इट मीन्स कि जो जब सेल्स एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाती है या ऑप्टिमम ग्रोथ जब हो जाती है सेल्स की, उसके बाद वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और वो कुछ डॉटर सेल्स बनाती है। और ये सेल्स बनाने के लिए उसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जो 2 प्रोसेस है माइटोसिस एंड मियोसिस, इनमें कैसे डिफरेंट फेजेस होते हैं, कैसे डिफरेंट फेजेस में सेल जो है डिवाइड करती है और कौन से सेल्स वहां पे बनती है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इन माइटोसिस एंड मियोसिस। इस फंक्शंस ऑफ सेल में अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो आई विल क्लियर यूर ऑल द डाउट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।